नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। सिंध सभा का आज एहतजाजी कैंप था मिसिंग पर्सनस के हवाले से। तो यहाँ पर मिसिंग पर्सनस कुछ फैमिलियाँ हैं, आइए ज़रा हम इनसे आपकी बात कराते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बानो हानी बलोच हमारे साथ हैं और हानी बलोच जो है एहतजाज कर रही हैं अपनी मंगेतर वसीम बलोच के लिए, जिनको एजेंसी वाले उठा के ले गए और जिनका बानुक जो है चश्मदीद गवाह भी हैं। तो आइए ज़रा बानुक से थोड़ा सा तफसीलात पूछती हैं। अच्छा बानुक, आप हमें ये बताएं कि ये इतना अरसा गुजर गया है, हमने पहले भी आपके इंटरव्यू लिए, तो क्या इस दौरान कोई नई बात सामने आ गई? मोहम्मद नसीम को 14 मई को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 2 साल के इन अरसों में मैंने काफ़ी स्ट्रगल की हुई है मोहम्मद नसीम के हवाले से और काफ़ी बलोच और सिंधियों के हवाले से, क्योंकि मैं यही समझती हूँ हम सब का तकलीफ़ और दर्द एक ही है, क्योंकि मज़लूम का साथी होता है। और जिस तरह हम देखें हमारे लोगों को ये चादर और चार दीवारी जिस तरह पामाल करके उठा के लेके जाते हैं, अभी जो ये नया रियासत ने हथकंडा इस्तेमाल किया हुआ है कि हम देखें बैरिया टाउन के मसले को, यह भी जो मलिक रियाज की हम बात करें वो ख़ुद एक रियासत है और मुल्क पर इस तरह जबरन कब्ज़ा किया हुआ है। तो हम देखें कहीं पर ये सिंध के अंदर देखें या बलूचिस्तान के अंदर देखें, कहीं छावनियाँ बनाई जा चुके हैं, ये रियासत ने बनाए हैं और हम अपने सरजमीन पर ही लावारिस से जब हम बोलते हैं तो हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है या हमें रॉ का एजेंट करार दिया जाता है। मैं एहतजाज करती हूँ, जैसे कि मैंने उबाड़ो तक लॉन्ग मार्च किया था और आगे भी चलकर मैं उस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू रखूँगी। इंशाल्लाह जल्दी मैं अपने साथियों को भी तैयार कर रही हूँ। और अदरवाइज़ अगर रियासत ये कहता है कि हम उससे डर जाएंगे, ये उनकी भूल है। वो हमें जितनी धमकियाँ दे रहा है और जितना हमें टार्चर कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि वो तो कब्ज़ागीर है, उसने हर चीज़ पर कब्ज़ा किया हुआ है। हमें उनकी कोई डर नहीं है। पीठ पर वार करना उनकी आदत रह चुकी है, लेकिन हमें अपना काम जो है, अपना जद्दोजहद है बरकरार रखना है, क्योंकि ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये पूरे कौम का मसला है और हम पूरे कौम को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि कौम खामोश ना बैठे। अभी बैठने का और चुप रहने का टाइम गुजर चुका है। इन कब्ज़ागीरियतों ने और कब्ज़ागीरों ने दिखाया है कि किस तरह कब्ज़ा करते हैं। कहीं पर हमारे स्टूडेंटों को उठा के लेके जाते हैं, जिस तरह मोहम्मद नसीम भी एक स्टूडेंट था, और आए दिन कहीं स्टूडेंट उठा के लेके जा रहे हैं। जिस तरह हम इस्लामाबाद गए थे, हमसे जो मुआहदा किया गया था वो मुआहदा बिल्कुल झूठा निकला। हमारे लोग अभी तक ना ही मंजर-ए-आम पर लाए गए, ना ही वो रिहा कर दिए गए। अगर 2 बंदे छोड़े जाते हैं तो 10 बंदे उठाए भी जाते हैं, हमें सुना नहीं जा रहा। अगर हमें जून का वक्त दिया गया था, जून के 20 दिन 21 दिन रह गए, इन 21 दिनों में हमें सुना नहीं गया, जो लापता लोग हैं उन्हें बाजियाब नहीं किया गया, तो हम मज़ीद सरापा एहतजाज रहेंगे। ये नहीं है कि हमें उनसे डर लगता है। एहतजाज करना और स्ट्रगल करना हमारा हक है। और एक तो हमारे लोगों को उठा के लेके जाते हैं, दूसरा में यही कहते हैं कि आप लोग स्ट्रगल ना करें, आप लोग एहतजाज ना करें। मुझे एक्सीडेंट भी किया गया था, अभी तक मेरे ज़ख्मात भी हैं, अभी तक मुझे टाँके भी लगे हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि मैं उनके इन हथकंडों से डर जाऊंगी और पीछे हटूंगी, तो ये रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा भूल है और सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ। वो जितना भी मुझ पर वार करेगा, मैं उतनी ही अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी और उतनी ही मैं लड़ूंगी, क्योंकि जो रात मेरे कब्र की होगी मैं बाहर नहीं घूम सकूँगी। जो रात मेरी बाहर की है, कोई ज़बरदस्ती मुझे कब्र में नहीं डाल सकता। फिर भी मैं यही बात वापस दोहरा रही हूँ, फौज का काम है सरहदें संभालना, वो जाके अपने सरहदों को संभाले। हमारे लोग जिस तरह लापता हैं, उन पर अगर कोई एलिग्रेशन है तो उन्हें मंजर-ए-आम पर लाएं, अगर वो बेकसूर है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। जो हमारा राइट है हम वही मांग रहे हैं, हम वही चाहते हैं। हम नाजायज़ नहीं चाहते रियासत पाकिस्तान की तरह, वो तो नाजायज़ करता है और नाजायज़ करता आ रहा है। हमारे मुल्क पर, जिस मुल्क पे हम वासी है, अगर ये मुल्क है, इस मुल्क को चलाने वाली अवाम है, इस अवाम पर आप तशद्दुद करोगे तो कैसे आप इस मुल्क को चला पाओगे? अगर ये मुल्क चलता है तो हमारे टैक्सों पे चल रहा है, ये मुल्क चलता है तो हमारी साहिली पट्टी से चलता है।
अगर ये मुल्क चल रहा है तो हमारे सिंध प्रोजेक्ट से चल रहा है। अगर इस मुल्क को चला रहे हैं, हम अवाम चला रहे, फौज नहीं चला रहा, वो बैरूनी मुल्क से और बैरूनी कुव्वतों से उधार लेके और मुल्क को टुकड़े टुकड़ों में बेचकर इसको चला रहा है। ये गलत है, उसकी बेवकूफ़ी है। अदरवाइज़ हम फिर कह रहे हैं ओश के नाखून ले, ऐसा ना हो जो बांग्लादेश के साथ किया था उन्होंने वो दोबारा दोहराया जाए। अभी अवाम में शऊर आ चुकी है, अवाम उठ चुकी है और अवाम अपना हक के लिए आवाज़ उठाएगी। चाहे अब जितने भी मारो, चाहे अब जितनी भी लाशें गिराओ, फिर भी हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। बलोचिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल आराइम की अम्मी हूँ। 9 जनवरी 2012 को मेरा बेटा घर से सदर आया था। सदर से रियासत ने मेरे बेटे को उठाया है। नो डेटा दे रही है। मेरे बेटे का क्या कसूर है? ना किसी पार्टी में, ना किसी तंजीम में। क्यों इन्होंने बेगुनाह को रखा हुआ है मेरे बेटे को? जब कहते हैं 30 जीटियाँ हो चुकी हैं, कहते हैं इसका किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है। जब मेरा बेटा किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है, फिर उसको बेगुनाह को क्यों रखा हुआ है? ये कौन सा कानून है? 10-10 साल आप रखो अपने कैद में। माँ बाप को पता ही नहीं है किस हाल में मेरा बेटा, 12वीं क्लास का स्टूडेंट, उसकी पढ़ाई ख़त्म कर दी है इन्होंने, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। वो किस हाल में होगा ये तो हमें पता है ना। हम माँ बाप कैसे तड़फ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इनको कोई एहसास नहीं है। मेरी यही अपील है फ़ौज को, फ़ौजी भाइयों को, मेरे बेटे को जल्द से जल्द बाज़ाब करवाया जाए। मेरा बेटा कोई किसी तंजीम में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। मेरा बेटा क्यों बेगुनाह पकड़ा हुआ है? मैंने दरख्वास्त दी थी इमरान खान को। उनका 1 हफ्ते के बाद दरख्वास्त का उसका MI का बंदा आया, बोलते मैं MI का बंदा हूँ, लेकिन हमारे से बातें करके चला गया। ये तसल्ली झूठी दे के चला गया, ये जो है आपके साथ है, इंशाल्लाह आपका बेटा करेगा। लेकिन मैं आगे जिसके साथ मुलाकात करवाऊंगा, आगे आपने किसी के साथ जिक्र नहीं करना। ये कौन सा बंदा था MRI का जो ऐसे हमें मना भी कर गया और तसल्ली भी झूठी दे गया? ना हमारा बेटा मिला, इस पे हम तरस एक दिन हमने गिन गिन के निकाला है, हमारा बेटा आया नहीं है। और बाद में उन्होंने चंद दिनों के बाद बोला आपने तो केस जो अपना दरख्वास्त दी है वो क्लोज़ करवा दी है। हमारा बेटा मिला नहीं, हमने कैसे दरख्वास्त क्लोज़ करवा सकते हैं? फिर हमने दरख्वास्त उसको दी है इमरान खान को। ये मदीने की रियासत बन के जो बैठा है, इसको अंधा है, इसको नज़र नहीं आ रहा। ये माँ 10 साल से रोडों पे धक्के खा रही है, वो कैसे अपील कर रही है? वो फिर दरख्वास्त मेरी क्लोज़ करवा दी। तीसरी दरख्वास्त में फिर उन्होंने बोला आपका IO कौन सा था आखिरी, ये बोल के फिर आगे खामोशी हो गई है। चौथी दरख्वास्त दी है, उसका कोई जवाब नहीं आया मुझे। ये कौन सा कानून है? अंधा कानून है। कोई नहीं, किसी की सुनवाई हो रही। मैं दर बदर धक्के खा रही। यहाँ 4 महीने बैठी, यहाँ मेरे को बोला गया, प्रेस क्लब में बैठी हूँ, यहाँ कहा गया मेरे को भी आपका बेटा ठीक ठाक है। जब ठीक ठाक है उसको क्यों नहीं छोड़ते? क्यों इस माँ को तड़फाते हो? क्यों रात दिन हमें जलील किया हुआ इन्होंने? क्या है हमारे से कसूर हो गया? अगर मेरे बेटे का कोई कसूर है उसको कोर्ट में पेश करे। कोर्ट में भी जब जज ने बोला था आपका बेटा मिल जाएगा, बेटा तो मिला नहीं, हमारा केस ख़त्म कर दिया गया अपनी मर्ज़ी का जज ला के। ये हमें इंसाफ मिला है, रियासत ने हमें इंसाफ दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए। मेरा मोहम्मद फैसल आराई को जल्द से जल्द बाज़ाब करवाया जाए। मेरी यही अपील है। मैं बार बार फ़ौजी भाइयों को कह रही हैं मेरे बेटे को बाज़ाब करवाएं। ये तड़फाना आवाम को बंद कर दें। ये बेगुनाह जितने भी लापता अफराद हैं सबको बाज़ाब करवाया जाए और मेरे फैसल आराई को जल्द से जल्द बाज़ाब करवाया जाए। मेरी यही अपील है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। मेरा चाचू 10 साल से लापता है। उनका क्या कसूर है? उनको कोर्ट में लाया जाए। क्या 10 साल लापता हुए इमरान खान से मैं अपील करता हूँ कि मेरे चाचू फैसल को जल्द से जल्द बाज़ाब किया जाए। नाज़रीन, ये अभी हम कराची प्रेस क्लब के सामने आपसे मुखातिब हैं और हमने मिसिंग पर्सन फैमिली बानो खानी बलोच और फैसल आरई की वालदा से हमने आपकी बात कराई, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। असल में दोस्तों, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा अहम मसला है वो मिसिंग पर्सनस का ही मसला है। होना तो ये चाहिए था कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाता। अगर कोई मुजरिम है, किसी ने कोई जुर्म किया है, तो उनको कोर्टों में पेश करके
जो कानूनी तरीक़ा कार है उसको अपनाते हुए जो सज़ा कानून के मुताबिक उसको मिलना चाहिए। बाकी ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आप बंदे को उठाएं उसको गायब करें 10-10 साल, ये कोई तरीक़ा नहीं है। अब जैसे फैसल आ रही हैं, ये गुज़िश्ता 10-11 साल से लापता है, जो कि इंतहाई जुल्म है। और ये इस तरह की जो है ये इजाज़त मैं समझता हूँ न मुल्की कानून, न बैनुल-अक़वामी कानून, न कोई इस्लामी शरई कानून किसी को ये इजाज़त देता है कि किसी को इस तरह उठा के गायब कर दिया जाए। अकबर गबोल, कराची प्रेस क्लब।